Hello students, this is Sanjay Jha sir. Today we are going to have discussion about some of the numericals from the chapter Dual Nature and Photoelectric Effect. Of course students, if you have gone through the chapter, I make very sure that this chapter is very easy for all of us to deal with the numericals at main and advanced level, because we have very limited types of formulas in this particular chapter from where we can expect the numericals. So I definitely recommend this particular chapter. You should go through it in a well mannered way. To start with, let us share some of the numericals from this particular chapter. So I request everyone to go through this entire video and subscribe the channel. So without wasting any time, let us deal with the numericals on dual nature and photoelectric effect. I'll just share the screen. Okay. Now देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोगों को कवर करने हैं, जैसे मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं, आई टेक इट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. The emitted electron can be stopped by applying a potential of minus 1.2 volt. Then हमें फाइंड आउट करना है इन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. ओके, चलिए देखते हैं. बहुत सिंपल है, मैंने फॉर्मूले पहले आपको बता देता हूं. आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अपना फॉर्मूला है दैट टोटल एनर्जी इंसिडेंट इज यूटिलाइज्ड इनटू टू वे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड वर्क फंक्शन. और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला E इंटू वी है, वेयर V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो V इज व्हाट इट इज, पोटेंशियल डिफरेंस. सो लेट अस डील विद दिस. ये दो फॉर्मूले हम लोग को यूज कर रहे हैं. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज है आपका माइनस E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस 1.2 वोल्ट. तो इट इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो टोटल एनर्जी इंसिडेंट कितना हुआ? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फी मतलब वर्क फंक्शन. तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस फी कितना है? तो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दिस विल गिव यू 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड ऑफ कोर्स अगर ये देखेंगे 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वी कैन से कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो देखा आपने कि एक ही फॉर्मूला, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया एंड वी कैन मैनेज द प्रॉब्लम एंड वी गॉट द करेक्ट आंसर. चलिए और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं. वी विल डेफिनेटली डील विद वन मोर प्रॉब्लम. एक और टाइप का प्रॉब्लम ले लेते हैं. ये देखिए, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है, क्वेश्चन है द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ग्राफ का क्वेश्चन है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वर्सेस frequency nu plot of a substance is shown in the figure. The threshold wavelength is. Now students, अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि थ्रेशोल्ड पे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहां से स्टार्ट होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाता है. यहाँ पे पॉइंट लोकेट करेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? मतलब फ्रॉम ग्राफ अगर आप लोकेट करोगे फ्रॉम ग्राफ, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है आपके पास न्यू जीरो, जिसका वैल्यू है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स. अब फॉर्मूला यूज करो, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा जीरो. So therefore lambda 0 is equal to C upon nu 0. Now substitute the value in equation 1. So therefore lambda 0 is equal to C. C का वैल्यू हम जानते हैं स्टूडेंट्स,
सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो इट इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन न्यू जीरो का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻14, जिसका वैल्यू होगा 0.6 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। मैच करेंगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो देखा आपने किस तरह सिंपल वे में ग्राफिकल प्रॉब्लम है, हमने सिर्फ हमारा बेसिक यूज किया है एंड वी गॉट द आंसर। बेसिक थियरी मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा होगा तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया, सॉल्यूशन इसके सिंपल है। ओके, और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, वी विल शेयर वन मोर प्रॉब्लम विथ एवरीवन। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, नाउ ये क्वेश्चन देखोगे तो एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको थियरी नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted electrons with a frequency nu in photoelectric effect correctly? Okay, now students हमारा फॉर्मूला देखो, अगर ये प्रॉब्लम देख रहे हो तो हमारा फॉर्मूला आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो ये है हमारा पास फॉर्मूला, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हम एक बात ले सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और ये बात भी ध्यान में रखो स्टूडेंट्स कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल होगा जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ग्रेटर देन है मतलब ऑफ कोर्स ऑप्शन ए नहीं होगा, दिस विल नॉट बी देयर, क्यों? क्योंकि ये जीरो से पास हो रहा है। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका कर्व देखो कैसा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा, और स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आप देखोगे ऑप्शन सी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो ये इफेक्ट यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप डी को देखोगे तो दिस फ्रीक्वेंसी ये आपको मिल गया, ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, तो डायग्राम को मैच करोगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सिर्फ हमारा बेसिक थियरी ही इस्तेमाल किया। आपने देखा कि अगर हम लोग को आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशंस मालूम है तो हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने तीनों प्रॉब्लम्स को गो थ्रू समझ के लिया रहेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट just go through many other types of problem on the similar basis. Definitely it will help you for your CET, NEET and JEE examination as well. Thank you.